We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जीजा रॉबर्ट वाड्रा के लिए राहुल गांधी का छलका दर्द, अब बीजेपी ने जमकर लताड़ा। जी हां, रॉबर्ट वाड्रा के मामले में बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपने परिवार के अपराधों को संरक्षण देने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। वहीं रॉबर्ट वाड्रा पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगाया गया है। सुनिए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा है। और इसके बाद कांग्रेस के प्रथम परिवार के द्वारा ऐसा बचाव करना यह दर्शाता है कि जो कुछ हुआ था यह संदेह उत्पन्न करता है कि ये भूपेश बघेल जी और उनके परिवार का ही मामला था या कहीं इसके तार दिल्ली से भी जुड़े हुए थे। हम कांग्रेस पार्टी से आज यह सवाल पूछना चाहते हैं कि उनकी कितनी सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। कर्नाटक में एक नहीं कई मामलों के ऊपर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगे। तेलंगाना की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। कांग्रेस की अनेक सरकारों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, परंतु छत्तीसगढ़ के इस मामले पर जिस ढंग से कांग्रेस के प्रथम परिवार के द्वारा बचाव किया गया है, ऐसा उदाहरण पहले कभी देखने को नहीं मिला। इससे पूर्व राहुल गांधी जी अपने जीजा के बचाव के लिए बोले हैं, वो तो पारिवारिक मामला है, मगर यह विषय तो राजनीतिक है। इसलिए हम ये पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का ऐसा क्या इंटरेस्ट छत्तीसगढ़ के इस भ्रष्टाचार के केस में है, जिस घबराहट में उन्होंने आकर इस ढंग से भ्रष्टाचार के इस विद्रूप स्वरूप का बचाव करने का प्रयास किया है। हमें इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी से चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने ईडी द्वारा हरियाणा के शिकोहपुर में एक जमीन सौदे से जुड़े धन शोधन के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद उनका खुलकर बचाव करते हुए कहा था कि दुर्भावनापूर्ण एवं राजनीति से प्रेरित कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो अपने बहनोई और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। राहुल की इस टिप्पणी पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेता के लिए ये स्पष्ट रूप से पारिवारिक मुद्दा है, न कि राजनीतिक। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भ्रष्टाचार से अर्जित वाड्रा की संपत्तियों की रक्षा के लिए आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता खुद भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत पर बाहर है। सुनिए। प्रतिक्रिया करते हुए अपनी कुंठा की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने अपने जीजा की अमानत पर, चूंकि उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा शब्द प्रयोग किया है, माई ब्रदर इन लॉ, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट हो गया कि यह विषय पारिवारिक है, यह राजनीतिक नहीं है। यानी अपने जीजा की अमानत को, भ्रष्टाचार से बनाई हुई अमानत को बचाने के लिए वो साले जी जो जमानत पे हैं आज आकर खड़े हो गए। उधर उनकी बहन प्रियंका जी ने भी कांग्रेस के दूसरे नेता के बेटे के ऊपर भ्रष्टाचार का बचाव किया है। अर्थात भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी इस कांग्रेस पार्टी के सभी परिवार के प्रथम सदस्य एक दूसरे के भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए साथ आकर खड़े हुए हैं। इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस की इस राजनीति का आधार क्या है। आप ये समझिए, भाई राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, और सारी जमीन जीजा रॉबर्ट वाड्रा के पास, परिवार के पास सारी सत्ता और ताकत हो जाए पूरी, इसलिए समाज में हर मुद्दे पर बंटवारा करना है जरूरी। यानी सारी शक्ति, सारी की सारी पावर और सारा का सारा पैसा, राजनीति की जमीन हो या न हो, किसानों की जमीन तो मेरे पास होनी चाहिए, राजनीतिक ताकत हो या न हो, भ्रष्टाचार के धन की ताकत मेरे पास होनी चाहिए। और इसके लिए भारत के समाज को अगर क्षेत्र में बांटना है, उत्तर दक्षिण में, तो वो बांटना जरूरी है। भाषा में बांटना है
तो वो बांटना जरूरी है और जातियों में बांटना है तो वो बांटना जरूरी है। अतः हम भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे कांग्रेस के प्रथम परिवार से पूछना चाहते हैं कि यदि आपका पारिवारिक मामला था तो इस पर राजनीतिक आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? बहुत स्पष्ट है। हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं। मुझे पता है कि परिवार ने बहुत सारी जो संपत्तियां अर्जित कर ली होती हैं तो उनके साथ कष्ट होता है, पर मेरा सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से सवाल है कि श्री राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है वो एक व्यक्ति के रूप में किया है या नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद के रूप में किया है, या नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद का दुरुपयोग अपने पारिवारिक गुनाहों को बचाने के। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले विपक्षी अलायंस आंतरिक कलह और बिखराव से जूझ रहा है। बीजेपी नेता ने इंडिया अलायंस पर कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि जब उसकी वर्तमान इतनी बुरी है तो उसका भविष्य कितना बदतर होगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।